हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपोनेंट क्लासेस। तो गाइज आज हम लोग बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो इस चैप्टर का यूज जो है आपका पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मोल चाहिए, ये एक बेसिक यूनिट है केमिस्ट्री का। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। न्यूमेरिकल्स इजीली अगर आपको सीखना है, बनाना है, तो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ छोटा छोटा टर्म मिलेगा, जैसे मोल, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी। ये जो मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, जितना भी टर्म है, ये सारे टर्म्स को अगर आप अच्छे से सीखेंगे कैसे निकालते हैं, यही आपको देखिए 12th का सॉल्यूशन में मिलेगा। इक्विलिब्रियम में इसका यूज है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पूरा न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, थ्योरी उतना अधिक इसमें नहीं होता है, लेकिन एकदम बेसिक न्यूमेरिकल्स होता है। और अगर आप बेसिक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझते हैं तभी आपका बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स बनेगा। अच्छा एक कॉम्पिटिटिव लेवल का न्यूमेरिकल्स तभी आपसे बनेगा। अगर आप बेसिक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से नहीं बना पाते, मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ये सब पूछा जाता है, तो ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट का हम लोग पढ़ेंगे आज मोल कॉन्सेप्ट। अब देखिए मोल क्या है, तो मोल जो एक इस यूनिट है, जिस तरह से ml यूनिट है, मास के लिए kg क्या है, यूनिट है, उसी तरह से क्या मोल किसी भी सबस्टांस को मेजर करने का एक यूनिट है। मोल क्या है, मोल किसी भी सबस्टांस को मेजर करने का एक यूनिट है। हम लोग इसमें किसी भी सबस्टांस को मेजर कर सकते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे। आप देखिए, आप मोल तभी निकाल सकते हैं जब आपको मोलर मास निकालने आता हो। सर ये मोलर मास क्या होता है? एक मोल किसी भी सबस्टांस का मास ग्राम में मोलर मास कहलाता है। एक मोल किसी भी सबस्टांस का मास जो है वो क्या कहलाता है, मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकाला जाएगा? तो मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कम से कम 20 तक का एटॉमिक मास आपको आना चाहिए। देखिए हम लोग लिखते हैं 1 to 20 एटॉमिक मास। तो फर्स्ट जो है आपका हाइड्रोजन, आप लोग जानते होंगे। दूसरे नंबर पर कौन आता है, हीलियम। तीसरे नंबर पर लिथियम है। फोर्थ आपका है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 1 to 20 हम लोग लिखे। एटॉमिक नंबर 5, 6 सारा सीरियली है। 6 नाइट्रोजन, 7 ऑक्सीजन, 8 फ्लोरीन, 9 नियॉन, 10 सोडियम, 11 मैग्नीशियम, 12 एल्युमिनियम, 13 सिलिकॉन, 14 फास्फोरस, 15 सल्फर, 16 क्लोरीन, 17 आर्गन, 18 पोटेशियम, 19 कैल्शियम, 20। ये 20 हम लोग क्या एलिमेंट्स लिखे सीरीज में। आपको भी सीरीज में पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 9 तो कौन, फ्लोरीन होगा, 18 आर्गन होगा, 20 कैल्शियम होगा। तो इसका एटॉमिक मास, हम लोग का काम है एटॉमिक मास से। तो देखिए एटॉमिक मास जो है वो हम लोग जनरली निकाल सकते हैं, लेकिन 1-2 एक्सेप्शन है जो आपका ट्रिक से नहीं निकलेगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो एटॉमिक नंबर केस 1 लिखें। केस 1, इफ एटॉमिक नंबर
इज इवेन। अब आप लोग जानते हैं ना इवेन और ऑड, सम और विषम। तो इवेन अगर रहेगा एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक लगाइएगा। अगर इवेन रहता है एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास का क्या आप लगाएंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू एटॉमिक नंबर, 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर देखिए इवेन वाला जितना है सबको लिखते हैं और कहाँ आपको याद रखना है बता दिया जाएगा। हीलियम 2 तो डबल करना है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर। तो डबल करिए हीलियम 2 तो कितना हो जाएगा इसका 4 चलेगा, एटॉमिक मास 4 ही होता है। बेरिलियम 4 होना चाहिए डबल करके 8 लेकिन होगा 9। यहाँ एक एक्सेप्शन है, ये आपका ट्रिक यहाँ फॉलो नहीं करेगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कार्बन 6 इवेन है, डबल करेंगे 12। नाइट्रोजन 7 ये तोड़ है। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। नियॉन 10 डबल करिए 20। मैग्नीशियम 12 डबल करेंगे 24 चलेगा। सिलिकॉन 14 28, सल्फर 16 32, आर्गन 18, आर्गन का 18 होना चाहिए 36 लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, ये आर्गन में होता है 40। आर्गन का कितना एटॉमिक मास होता है तो 40 होता है। पोटेशियम ये कैल्शियम चलेगा। तो आपको इसमें जो है 1 to 20 में याद क्या करना है, बेरिलियम ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए 4 है तो होना चाहिए 8, एटॉमिक वेट कितना होना चाहिए 8 लेकिन हो जाता है 9। उसके बाद आपको याद रखना है आर्गन, आर्गन का देख सकते हैं 18 है, होना चाहिए था 36 लेकिन हो जाता है 40, हो जाता है 40। ये आपको 2 याद रखना है। 1 to 20 में इवेन जितना भी एटॉमिक नंबर है उसमें आपको 2 याद रखना है, बाकी के लिए आप एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर देंगे। केस टू इफ एटॉमिक नंबर इज ऑड, अगर एटॉमिक नंबर ऑड रहेगा तो एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू हो जाता है 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। यानी सर अगर इवेन है तो डबल कर देंगे और अगर ओड है तो डबल करके 1 जोड़ दीजिएगा, डबल करके 1 जोड़ देंगे एटॉमिक मास आपका आ जाएगा। इसमें भी 1-2 एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन देखिए एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एक ओड है लेकिन हम लोग को यहाँ पर क्या होगा 1 ही रह जाएगा। तो एक्सेप्शन कौन सा आएगा इसमें, आपका एक्सेप्शन आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए 1 याद रखेंगे। ये आपका ट्रिक फॉलो यहाँ पर नहीं होगा। हाइड्रोजन का होना चाहिए था कितना, डबल करेंगे 1 का तो 2 और 1 ऐड करिएगा तो 3, लेकिन ये गड़बड़ है। उसके बाद लिथियम डबल करिए और 1 जोड़िए, ओड के लिए क्या है डबल करें 1 जोड़े। तो लिथियम का 3 है तो हो जाएगा 7, डबल करेंगे 6 + 1 7। बोरॉन का 5 डबल करके 1 जोड़िए 11, ठीक है। नाइट्रोजन 7 है, होना चाहिए था 15, डबल करके 1 जोड़ेंगे तो 15 होगा, लेकिन यहाँ पर हो जाता है आपका 14। यानी सर ये एक याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14, ठीक है। फ्लोरीन का 9 है, डबल करके 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। सोडियम का 23 हो जाएगा। ये सब आपको फॉलो हो जाएगा, मात्र आपको 1-2 याद रखना है। एल्युमिनियम का 27 चलेगा, फॉस्फेरस का 31, क्लोरीन का याद रखेंगे 35.5 होता है, क्लोरीन का 35.5, पोटेशियम का
39 होगा, डबल करके एक जोड़ेंगे तो 39, 19 है। तो इस तरह से 1 to 20 में आपको देखिए 2 यहाँ और 3 यहाँ, मतलब टोटल 5 को याद रखना है एटॉमिक मास। 5 का किसका किसका, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, क्लोरीन का, बेरिलियम का और आर्गन का। 1 to 20 में 5 याद रखिए और 15 के लिए आप इसको यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एटॉमिक वेट जो है वो याद हो जाता है। अभी फ़िलहाल इस तरीक़ा से हम लोग इसको यूज करके लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे मोलर मास। ये इम्पोर्टेंट है, मोलर मास। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोलर मास। और जब आप मोलर मास निकालने के लिए सीख जाएंगे तो आपका मोल निकल जाएगा, क्योंकि मोल तभी निकलेगा जब आप मोलर मास जानते हैं। तो मोलर मास, मोलर मास, सर ये मोलर मास क्या होता है आपको हम बताएं। एक मोल किसी भी सबस्टांस के 1 मोल का वेट इन ग्राम क्या कहलाता है, मोलर मास। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सबस्टांस इन ग्राम कॉल्ड मोलर मास। मोलर मास। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, ये इंपॉर्टेंट है कि मोलर मास किस तरह से निकालेंगे, मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास। तो मोलर मास का अगर बात किया जाए, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास। मान लीजिए आपके पास NaCl है। सबको ध्यान से देखें, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। NaCl, इसको आप क्या लिख सकते हैं, कितना है जी इसके पहले लगा हुआ, कुछ नहीं लगा हुआ है सर, यानी 1 लगा हुआ, 1 मोल NaCl। तो इसका मास निकालिए। तो इसके अंदर है क्या, 1 सोडियम का एटम है और 1 क्लोरीन का एटम है। 1 सोडियम और 1 क्लोरीन का एटम है। सोडियम का एटॉमिक वेट अभी आप चार्ट से देख सकते हैं, बाकी बात आपको याद हो जाएगा। तो सोडियम का 23, तो 23 प्लस 1 क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 35.5 ऐड कर दीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। यूनिट कैसे लिखे, तो 1 मोल सबस्टांस का वेट इन ग्राम, यानी ग्राम पर मोल, 1 मोल के लिए लिख रहे हैं, यानी यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल। ठीक है। उसके बाद दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास NaOH है, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। इसके अंदर देखिए 1 सोडियम है, 1 सोडियम है, 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन एटम लिख दिए, और 1 हाइड्रोजन का एटम। 1 सोडियम, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन। 1 सोडियम के लिए कितना वजन होता है 23, ऑक्सीजन 1 × 16 और इसका 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है। अभी आप चार्ट में देख सकते हैं। तो ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड्स का हम लोग निकालते हैं। चलिए CaCO3 थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका आप निकालेंगे मोलर मास तो इसके अंदर देखिए है क्या, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, कार्बन 1 है, 1 कार्बन है, और सर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × ऑक्सीजन।
एक कैल्शियम का 40, एक कार्बन के लिए 12 और 3 इंटू ऑक्सीजन का 16। आप अगर इसको ऐड करिएगा तो 14 + 12 + 48 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का अगर निकालें तो 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, प्लस 1 सल्फर है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। 2 × 1, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 2 × 1, सल्फर का 32 और इसका कितना हो जाएगा 4 × 16। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है तो 4 है, 2 32 64 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन C6H6 जो आपका पीछा करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बेंजीन जो है आपका पीछा करेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये बेंजीन बहुत फेवरेट है बाबू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। C6H6 इसका अगर निकाले तो सर 6 कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन इसके अंदर कितना है 6, दोनों का ऐड कर दीजिए एटॉमिक वेट। एक कार्बन के लिए 12, 6 इंटू हाइड्रोजन के लिए 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 + 6 यानी 78 ग्राम पर मोल। आपको 10-15 क्वेश्चंस प्रत्येक टॉपिक से कराया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से आपको पहले कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपको 10-15 न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। अभी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस आता है जो आपका मेंस में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो सब सारा बताया जाएगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और कुछ कंपाउंड से डिफिकल्ट कंपाउंड जिसका हम लोग मोलर मास निकालते हैं। हर टाइप का आपका क्वेश्चन कराया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लूकोज, तो बड़ा फेवरेट है C6H12O6 ग्लूकोज। ग्लूकोज का निकालें, कार्बन कितना है 6 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन। चलिए एक कार्बन के लिए 12 तो 6 × 12, हाइड्रोजन का 12 × 1 और ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा 6 × 16, 6 × 16। एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है एटॉमिक वेट, आप चार्ट से देख सकते हैं। हो जाएगा 72, 12 और ये हो जाएगा आपका 96। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट सुक्रोज, इसका नाम है ग्लूकोज बाबू, ग्लूकोज। सुक्रोज को देखें C12H22O11 सुक्रोज, शुगर भी कहते हैं चीनी। C12H22 और O11, इसका अगर निकाले आप तो इसमें देखिए है कितना 12 इंटू कार्बन होगा, 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है और क्या जी 11 ऑक्सीजन है। आप अगर इसको ऐड करेंगे, एक कार्बन के लिए कितना होता है 12, 22 इंटू 1 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 11 × 16, 11 × 16, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा आपका
176। ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 342 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं और कुछ कंपाउंड्स का निकालते हैं मोलर मास। जैसे आपके पास आता है CaSO4 हाफ H2O, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किस तरह से निकालेंगे, देखिए इसको आप तोड़ें तो क्या देगा, एक कैल्शियम इसके अंदर है, एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, प्लस हाफ एंड मोलर मास ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ H2O। कैल्शियम के लिए 40, सल्फर के लिए 32, 4 × 16 हाफ, और H2O का मोलर मास आप लोग निकाल सकते हैं। H2O का मोलर मास कितना होगा, तो 2 हाइड्रोजन और सर 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 2 तो 2 × 1 + 16, ऐड करेंगे तो 18, तो 18। ध्यान देंगे यहाँ पर जो हाफ H2O है, H2O का आप अलग से निकाल लीजिए मोलर मास और उसको हाफ कर देंगे, प्लस हाफ H2O, प्लस हाफ H2O, 40 + 32 + 64 और ये 9 ऐड करेंगे तो होगा 145 ग्राम पर मोल, 145 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट नंबरिंग आपका जो भी हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक आप देखेंगे AlOH का होल थराइस, AlOH का होल थराइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इसका मोलर मास निकालना चाहते हैं, इसके अंदर देखिए एल्युमिनियम कितना है, 1 एल्युमिनियम है, प्लस ब्रैकेट से बाहर 3 लगा हुआ, इसका मतलब है कि सर ये 3 ऑक्सीजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम, 3 ऑक्सीजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम, 3 ऑक्सीजन + 3 हाइड्रोजन, 27, 3 × 16, 3 × 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 + 48 + 3 ऐड करिएगा तो हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। इससे ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं हो सकता होल थराइस में। अगर इस तरह से वाटर ऐड रहेगा तो आप इस तरह से निकालेंगे, जैसे ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल का हम फॉर्मूला आपके लिए लिख देते हैं, आप लोग खुद से बताएंगे कि कितना आएगा। ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। कॉपर का सर पता नहीं एटॉमिक मास, आपको हिंट दिया जा रहा है कि कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5, तो कॉपर का आपको एटॉमिक वेट दिया है। सल्फर का आप चार्ट से देख लीजिए, ऑक्सीजन का चार्ट में है, और H2O का भी निकाले थे 18, यानी 15, 5 × 18। तो आप निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये ब्लू विट्रियोल, इसका नाम क्या है जी, ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल। इसका आप मोलर मास निकाल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मोलर मास इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बहुत डिफरेंट कंपाउंड्स का देखिए कि होल थराइस रहेगा, जब वाटर ऐड रहेगा। सिंपल का कैसे निकालेंगे, आई होप आप लोग को मोलर मास निकालने आ जाएगा। अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हैं। यही तरीका होता है मोलर मास निकालने का।
और जब मोलर मास निकल गया तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से मोल निकालेंगे। मोल से फिर एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसको आप लोग अभी नोट डाउन करें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। आपका 2 से 3 लेक्चर में हार्डली ख़त्म हो जाएगा ये पूरे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और न्यूमेरिकल्स भी आपको बहुत सारा कराया जाएगा। प्रत्येक टॉपिक से आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। बस वीडियो में बने रहें आप लोग, बहुत इंटरेस्टेड होगा। और इसके बाद आप कोई भी बुक का न्यूमेरिकल्स बना के देखें, कन्फर्म है बनेगा। तो नेक्स्ट जो है हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट टॉपिक जो है मोलर मास हम लोग सीखे फर्स्ट निकालने के लिए। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो बात करेंगे वो होगा, देखिए एक लाइन होता है मोल कॉन्सेप्ट का, इसको आप ध्यान में रखें, इसको याद रखें। मोलर मास इज इक्वल्स टू होता है 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है, लीटर में लिखिएगा तो 22.4 लीटर। अगर इसी को कहेगा ml में लिखने तो कितना हो जाएगा, 22,400 ml। लीटर में क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ml में चला जाएगा। इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स। इसी को हम लोग कहते हैं आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो कांस्टेंट या आवोगाद्रो नंबर। Na से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N, नीचे कैपिटल A। इस लाइन को आप लोग ध्यान में रखें। इसी लाइन से एक टॉपिक का बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स आता है जो आपको बताया जाएगा। मोलर मास किसी भी सबस्टांस का मोलर मास जो होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, किसी भी सबस्टांस का। और 1 मोल में अगर वॉल्यूम पूछे तो कितना होता है, 22.4 लीटर। ml में कहेंगे तो 22,400 ml, और इतना मॉलिक्यूल्स होता है। अब आपको जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो आप ये ध्यान रखें कि इस लाइन में से आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। आपको दिया है क्या और क्या आपसे पूछा जा रहा है, उसके बीच आप रिलेशन लिख दीजिएगा और काफ़ी इजी आपका न्यूमेरिकल्स बन जाएगा। यूनिटरी मेथड से बनाएंगे, फॉर्मूला आपको बाद में बताया जाएगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखें। बहुत सारा फॉर्मूला है फिजिकल में, ऐसा नहीं कि याद रहेगा। तो क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन से लेते हैं, उसके बाद आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हम लिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन 88 ग्राम CO2। ध्यान देंगे, फर्स्ट कैलकुलेट आपको करने बोल रहा है कि नंबर ऑफ मोल, उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि कैलकुलेट करें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम CO2। कितना वॉल्यूम है 88 ग्राम CO2 में, 30। अगर आपसे पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताइए, 88 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स है। फोर्थ क्या पूछा जा सकता है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए, टोटल नंबर ऑफ एटम। बेसिक क्वेश्चन है, आप अगर इसको समझ जाएंगे तो जितना भी क्वेश्चंस होगा ना सारा इसी पैटर्न पर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, सिर्फ कार्बन का एटम बताइए। नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम,
ऑक्सीजन एटम। एक ही क्वेश्चन में इस तरह का बहुत सारा पैटर्न हो सकता है, आपसे बहुत सारे चीज़ पूछे जा सकते हैं। ग्राम दिया है आपको, यहाँ हो सकता है कि वॉल्यूम दे उससे पूछा जाए, लेकिन सबके लिए एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, एक ही लाइन को फॉलो करना है। तो देखिए इसमें इस लाइन में कहीं भी एटम्स नहीं दिख रहा। एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रहे, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछे तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा? मॉलिक्यूल्स। जब आप मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे तब इलेक्ट्रॉन और एटम्स निकाला जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम लोग, फर्स्ट का सॉल्यूशन अगर देखें कि क्या होगा, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है, कितना में? 88 ग्राम CO2 यानी कितना मोल के बराबर है। तो ध्यान दें, आपका ग्राम दिया है यानी मास, ग्राम दिया है यानी क्या जी? मास दिया हुआ है। तो मास में रिलेशन, देखिए मास यहाँ पर है ना, मास से, और पूछ क्या रहा है? मोल पूछ रहा है। तो मास और मोल में कोई रिलेशन होता है? तो सर होता है। मोलर मास किसी भी सबस्टांस का 1 मोल के बराबर होता है। तो आप लिखिए मोलर मास, इजी होता है न्यूमेरिकल्स, बस कॉन्सेप्ट सीखें। मोलर मास जो है वो कितना जी? 1 मोल के बराबर होता है किसी भी सबस्टांस का, किसी भी सबस्टांस का। अब मोलर मास अगर आप CO2 का निकालें तो कितना होगा मोलर मास? तो हो जाएगा ये 12, 1 कार्बन है, और ऑक्सीजन कितना है जी? 2, यानी सर ये हो जाएगा 32। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है किसका? CO2 का। तो मोलर मास CO2 का कितना हो गया? 44 ग्राम। लिख सकते हैं 44 ग्राम CO2 इज इक्वल्स टू क्या लिखिएगा बताइए? 1 मोल होगा जी। आप अगर यूनिटरी मेथड जानते हैं ना, अगर आप यूनिटरी लगाने सीख जाइएगा तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपका यूनिटरी से बता दिया जाएगा, मैक्सिमम बन जाता है। मोलारिटी सारा न्यूमेरिकल्स आपका यूनिटरी से बन जाएगा। 44 ग्राम CO2 में लिख सकते हैं 1 मोल CO2 है। 44 ग्राम CO2 में कितना है? 1 मोल CO2 है। तो बाबू पूछ रहा है 88 ग्राम में कितना है? इजीली नहीं निकल जाएगा, बताइए। 44 ग्राम CO2 में 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना होगा? तो सर 1/44 इतना मोल होगा CO2, इतना मोल CO2 होगा। पूछा कितना में? 88 में, तो 1 ग्राम में इतना, तो 88 ग्राम में कितना होगा जी? यूनिटरी चला के आप निकाल सकते हैं। 1/44 इंटू 88 2 बार में जाएगा तो सर 2 मोल। कितना आंसर होगा आपका? 2 मोल आंसर। फॉर्मूला होता है इसका नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। अगर आप वॉल्यूम के टर्म में कहें, इसी लाइन से बाबू फॉर्मूला भी लिखा जाता है, लेकिन अभी आप यूनिटरी से सीखे, कॉन्सेप्ट पहले बनाएं, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसे इजीली निकाला जाएगा। तो ये फर्स्ट का आंसर कितना आया? 2 मोल। नंबर ऑफ मोल कितना होगा? 2। फर्स्ट का आंसर ये है। स्क्रीनशॉट कर लें इसका। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है हम लोग का। तो सर दूसरा क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 88 ग्राम CO2। तो आप देख सकते हैं कि मास, ये लाइन में जितना भी है जी सब आपस में क्या है? बराबर है। तो देखिए मास और वॉल्यूम में रिलेशन हम लोग को पता है, किसके किसके बीच इस बात चाहिए? मास और वॉल्यूम, लीटर में या ml में। तो मोलर मास लिखिए वही लाइन को कि सर मोलर मास जो है, मोलर मास इज इक्वल्स टू होता है 22.4 लीटर। ये होता है 22.4 लीटर। तो सर मोलर मास अगर हम CO2 का रखेंगे तो वॉल्यूम भी CO2 का निकलेगा ना जी। तो यहाँ पर अगर आप लिखिएगा कि 44 ग्राम CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं 22.4 लीटर। 22.4 लीटर तो 1 ग्राम
जो आप पढ़े हैं उसी से बनेगा। 1 ग्राम CO2 में कितना हो जाएगा जी, अपॉन 44। ठीक है, पूछा कितने में है, 88 ग्राम, निकल जाएगा इजीली। 88 ग्राम CO2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगा, 44 इंटू 88। कट करेंगे 2 बार में, 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। इजीली है सारा, क्या इजी है सारा, क्या हो जाएगा आपका। इस तरह से यूनिटरी आप यूज करके बना सकते हैं। फॉर्मूला बाद में बाबू, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। तो इसका आंसर कितना होगा, तो सर इसका आंसर आया हम लोग का 44.8 लीटर। सेकेंड क्वेश्चन हो गया थर्ड। टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, 88 ग्राम CO2 में कितना मोलिक्यूल्स है, आइए देखते हैं कितना है। तो देखिए इस बार हम लोग का क्या मास ही दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है। और सर रिलेशन लेकिन चाहिए हम लोग को मॉलिक्यूल्स में, तो मास और मॉलिक्यूल्स बराबर कर दीजिए। मोलर मास, फिर से वही मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी इसी को लिख सकते हैं Na मॉलिक्यूल्स। आप कैलकुलेट लास्ट में करें, Na को रहने दें Na के टर्म में। तो मोलर मास कितना होगा, 44 ग्राम CO2 का होता है। तो लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 में Na मॉलिक्यूल्स है, Na मॉलिक्यूल्स है। तो फिर से यूनिटरी लगाइए, 1 ग्राम CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो सर Na अपॉन 44। पूछा आपसे कितना में है, 88 ग्राम, तो 88 ग्राम में निकाल लीजिए जी। 88 ग्राम CO2 में कितना होगा, Na अपॉन 44 इंटू 88। कट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2Na मॉलिक्यूल्स। 2Na यानी Na के जगह में क्या पुट कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 2Na मॉलिक्यूल्स। अब पूछा जा रहा आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम बताइए। तो आपको हम बताए कि अगर आपसे इलेक्ट्रॉन और एटम्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप फर्स्ट में मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और जब आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तब एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो देखिए एटम्स है, किससे निकालना, 88 ग्राम में कितना CO2 का एटम्स है। तो सर इसमें जो है टोटल एटम पूछेगा तो मास तो ठीक है, रिलेशन मिल गया मास से। एटम का रिलेशन नहीं है तो पता है आपको कि एटम और इलेक्ट्रॉन, एकदम रट जाइए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन और एटम बोला जाता है निकालने, तो सबसे पहले आप निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स निकालिए। तो मोलर मास और मॉलिक्यूल्स में तो रिलेशन है, मोलर मास से और मॉलिक्यूल से रिलेशन है, Na कर देंगे। मोलर मास की जगह में आप क्या बैठाएंगे, 44 ग्राम CO2, तो कह सकते हैं कि इतना मॉलिक्यूल्स है, Na मॉलिक्यूल्स। अभी निकाले हम लोग मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम, तो सर वही हो जाएगा Na अपॉन 44। पूछा कितने में, 88 ग्राम। ये आप लोग अभी तुरंत मॉलिक्यूल्स निकाले, Na अपॉन 44 इंटू 88। कट करेंगे तो 2 यानी 2Na मॉलिक्यूल्स। इतना मॉलिक्यूल्स है। सर मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद एटम कैसे निकालेंगे। अब देखिए सबको ध्यान से, CO2 में सबको देखिए ध्यान से कि CO2 कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल CO2 में टोटल कितना एटम है, तो सर कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, यानी टोटल कितना है जी, 3 एटम है। टोटल कितना एटम है CO2 में, 3 एटम है। तो जब आपका मॉलिक्यूल्स निकल सकता है
जब आपका मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तो अगर आपको एटम्स पूछेगा टोटल, तो टोटल एटम काउंट कर लीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए टोटल एटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये भी यूनिटरी से ही बनता है। एक मॉलिक्यूल CO2, एक मॉलिक्यूल्स CO2 में कह सकते हैं कि कितना, 3, टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है, 3 है, 2 ऑक्सीजन का और 1 कार्बन का। तो आपको 2Na मॉलिक्यूल्स में नहीं निकाला जाएगा क्या, एक में निकल गया तो 1000 में पूछे ना, सब में तो निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल एटम अगर पूछेगा तो मॉलिक्यूल्स 2Na इंटू, देखिए इसमें टोटल कितना एटम है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा 6Na। कितना हो जाएगा, 6Na। टोटल नंबर ऑफ एटम आपका आ जाएगा 6Na। Na क्या है, एवोगाड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि सिर्फ कार्बन का एटम बताइए, तो जी टोटल पूछा गया तो टोटल से मल्टीप्लाई किए। अगर कार्बन का सिर्फ पूछा जाएगा तो बताइए CO2 के अंदर कितना कार्बन है, 1 कार्बन का एटम है, यानी सर मॉलिक्यूल्स निकाले, इसको क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सर 1 से मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, एक ही आंसर होगा। देखिए मॉलिक्यूल्स निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स हम लोग का 2Na निकला है 88 ग्राम में। अब जो है आपको बोला जाता है क्या कि कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स 2Na इंटू, इसमें देख लीजिए बाबू कितना कार्बन का एटम है, तो सर कार्बन इसमें 1 है तो 1 से गुना कर दीजिए यानी 2Na। आंसर क्या होगा, 2Na ही रहेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 2Na। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल निकाला गया है और मॉलिक्यूल में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देख लीजिए ऑक्सीजन का कितना एटम है, 2 एटम है, तो सर 2 एटम से इस मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2Na इंटू कितना ऑक्सीजन है, 2, यानी सर 4Na। ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4Na। इस तरह से हम लोग एटम निकालेंगे। एक आपका ये बेसिक क्वेश्चन था, बस इसी पैटर्न को आप फॉलो कर दीजिएगा, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले ढूंढेंगे रिलेशन जो दिया है और जो आपसे बोला जा रहा है निकालने के लिए, उसके बीच। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रॉन और एटम निकालने कहता है तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स निकालिएगा और उसके बाद टोटल एटम पूछेगा तो मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा देख करके। अगर आपसे इंडिविजुअली पूछना स्टार्ट करे तो सिर्फ उसी एटम से मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह का क्वेश्चंस आता है उसके लिए। स्क्रीनशॉट करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वीडियो में बने रहें, बहुत अच्छा क्वेश्चंस कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए अब जो है आपका ये मेंस में पूछा गया 1-2 बार और नीट में कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालते हैं। बस इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सबस्टांस का जो मोलर मास होता है 1 मोल के बराबर होता है और 22.4 लीटर्स के बराबर होता है, इतना मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा एटम और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। एक देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखें और ये कॉम्पिटिटिव में आया है, मेंस में, नीट में। कहता है कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। CH4 कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आपको हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन्स जब बोला जाए तो फर्स्ट आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। एटम निकालने बोला जाए पहले मॉलिक्यूल्स निकालना, ध्यान रहे। तो पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं कि 1.6 ग्राम मीथेन में कितना मॉलिक्यूल्स है। तो जी मोलर मास, ये ग्राम में दिया है ना सर मास, तो मास में रिलेशन है। पहले निकालना मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशन को लिखिए। तो लिखेंगे मोलर मास, मोलर मास इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। CH4 का मोलर मास आप निकाल लीजिए, कितना होगा। कार्बन के लिए 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा, यानी सर 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम यानी 16 ग्राम लिख सकते हैं जी। CH4 में कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। यूनिटी लगा दीजिए, 1 ग्राम में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16, इजी। उसके बाद पूछा कितना में 1.6 ग्राम, तो 1 ग्राम में निकल जाएगा बाबू, तो आप जिसमें निकालना चाहते हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 16 इंटू 1.6, कट कर दीजिए, नीचे 10 हो जाएगा। इस पॉइंट को अगर आप उड़ाएंगे तो, और 16 कटेगा, यानी ये कितना आपका मॉलिक्यूल्स निकला 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 10 मॉलिक्यूल्स। 1.6 ग्राम, ध्यान देंगे 1.6 ग्राम मीथेन में इतना मॉलिक्यूल्स है। आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बताइए। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जिस तरह से आप एटम निकालते हैं ना, मॉलिक्यूल्स में क्या करते थे, एटम जितना रहता था उससे मल्टीप्लाई कर देते थे, उसी तरह से आप क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आप निकाल लीजिए कि CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो सर इलेक्ट्रॉन हम लोग को नहीं आता, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालते हैं। सो देखिए, अगर आपका एटम्स और कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही होता है। तो देखिए CH4 में कोई भी चार्ज नहीं है, तो जब कोई चार्ज नहीं है तो जितना इसका टोटल एटॉमिक नंबर होगा वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अगर चार्ज प्रेजेंट होता है, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें चेंजिंग हो जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घट जाएगा जितना पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उतना वो ऐड हो जाता है। तो अभी इसमें कोई चार्ज नहीं है तो टोटल एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा इधर से, तो 6 और 4 टोटल कितना हुआ 10। लिख सकते हैं जी कि एक मॉलिक्यूल्स, ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल्स CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। इससे देख करके हम लोग लिखें। अब बताइए हम लोग का मॉलिक्यूल्स टोटल आया कितना है, इतना निकल जाएगा इजीली। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 10 में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 10 इंटू 10 चला जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻23 यानी एवोगाड्रो आपका आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से हम लोग निकालेंगे। कहता है 1.6 ग्राम में पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स निकाल लिए और उसके बाद टोटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है कितना, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन एक बार।
टोटल नंबर ऑफ, देख रहे हैं इतना घूमे हम लोग, लेकिन निकला क्या? एवोगाड्रो कांस्टेंट। निकला क्या आंसर? एवोगाड्रो कांस्टेंट। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, थोड़ा सा जो आपका फॉर्मूला बुक में रहता है उसको हम लोग देखें किस तरह से ध्यान में रखेंगे और किस तरह से उससे न्यूमेरिकल्स बनता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी आता, आप यूनिटरी के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला से थोड़ा सा जल्दी बनेगा यूनिटरी में, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो सही बनेगा, और फॉर्मूला नहीं भी जानते तो भी बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला जो आपका बुक में रहता है, मोल। देखो जी, मोल को हम लोग जो है ना वो 3 जगह से निकाल सकते हैं। फर्स्ट कहाँ से निकाल सकते हैं? तो देखिए, मोल इज इक्वल टू होता है मास या वेट, लिखिए गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। मोलर मास ये आपका नंबर ऑफ मोल दे देगा। अगर वॉल्यूम के टर्म में देखें तो गिवन वॉल्यूम इन लीटर, बताइए इससे किसको डिवाइड करेंगे? इतना लीटर से डिवाइड कर दीजिए, ये भी नंबर ऑफ मोल देगा। मॉलिक्यूल्स, तीसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स। गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने से आप डिवाइड कर दीजिएगा, यानी सर ये सब जितना भी है सारा का सारा क्या है? नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम इन लीटर जो आपके पास दिया रहेगा अपॉन 22.4 लीटर, और मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये तीनों जो है नंबर ऑफ मोल बताता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एमोंग द फॉलोइंग। ऑप्शन है आपके पास 8 ग्राम H2, 64 ग्राम SO2, 44 ग्राम CO2 और 48 ग्राम O3 ओजोन। इसमें से आपको बताना है कि किसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर अपना आप निकालें, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सर इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इन ग्राम बाय मोलर मास। कोई बोलेगा सर यूनिटरी से निकालेंगे तो भी बनेगा। यूनिटरी वो जो एक लाइन है ना, वही लाइन से तो फॉर्मूला लिखा गया था। तो याद रखें कि अगर आपको मास ग्राम में दिया हो तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोल में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? मोल में चला जाएगा। या फिर आप ग्राम से भी यूनिटरी के हेल्प से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबका मोल निकाल लेते हैं। 8 ग्राम, तो इसका आप अगर नंबर ऑफ मोल निकालिएगा, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इन ग्राम बाय मोलर मास। मास 8 है जी, दिया है आपको कितना? 8 ग्राम। मोलर मास 2 हाइड्रोजन है 2, यानी कितना? 4 मोल। H2 कह सकते हैं कितना है? 4 मोल है। अगर आप यूनिटरी से भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है। 2 ग्राम में क्या लिखेंगे कि 1 मोल प्रेजेंट है, तो 8 ग्राम में कितना होगा जी? 4 मोल। ठीक है, 4 मोल यहाँ इसका निकाले तो इसका मोलर मास पहले निकालिए, तो इसका हो जाएगा 32 प्लस 32 यानी 64 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा मोलर मास। तो सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 64 अपॉन 64। गिवन मास कितना है? 64। मोलर मास कितना आ रहा है? 64। डिवाइड करेंगे तो 1 मोल। ये कितना हो गया? 1 मोल हो गया। 44 ग्राम CO2, 44 नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा इसका? नंबर ऑफ
मोल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 44। अब मोलर मास निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी सर 44 होगा, ये भी 44 होगा यानी 1 मोल 48 ग्राम O3। तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा गिवन वेट यानी 40 नंबर ऑफ मोल 48 अपॉन एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 तो 3 है तो कितना होगा 43 ये 48 तो 48 अपॉन 48 यानी सर 1 मोल। देखिए हाइड्रोजन का 4 मोल है, कह सकते हैं ये कितना SO2 1 मोल, CO2 1 मोल और O3 1 मोल। अब सुनिए मोल और मॉलिक्यूल्स में रिलेशन जानते हैं, जो एक लाइन आपको 1 मोल बराबर लिख सकते हैं क्या जी 6.022 इंटू 10⁻23 या फिर Na मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो बताइए 4 मोल, तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4Na हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा 4Na। इसका अगर आप मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो 1 मोल में 1Na एक ही मोल है सर Na मॉलिक्यूल्स, इसमें भी Na मॉलिक्यूल्स, इसमें भी Na मॉलिक्यूल्स। आप देख रहे हैं ये 4Na ये Na मॉलिक्यूल्स Na, तो सर इसका मतलब आंसर होगा आपका ये H2। सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में H2 में। स्क्रीनशॉट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन N3- आयन इज, ऑप्शन है 2.1 Na, 4.2 Na, 3 Na और 3.2 Na। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है तो सर 4.2 ग्राम में सबसे पहले हम लोग को निकालना होगा कि N3- का कितना मॉलिक्यूल्स है, कितना मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स। तो N3- आयन में देखिए चलिए निकालते हैं। Na क्या है जी अवोगाद्रो कांस्टेंट है, तो आपको दिया है मास, तो लिख सकते हैं रिलेशन किसका मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी Na मॉलिक्यूल्स। चलिए मोलर मास N3-, चार्ज ऊपर में 3- का है जी, नीचे में 3 नहीं है, यानी सर नाइट्रोजन 1 है उस पर चार्ज 3- है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर होता है 14, 7 तो उसका डबल करेंगे तो 14। तो लिख सकते हैं कि सर 14 ग्राम नाइट्रोजन, यही ना, कितना मॉलिक्यूल्स है Na मॉलिक्यूल्स है। तो 1 ग्राम में कितना होगा Na/14। आपको दिया कितना है 4.2 ग्राम, ये कितना हो जाएगा Na/14 इंटू 4.2, ठीक है। 10 करेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार में, आया 3Na/10। ध्यान दें, कोई बोलेगा सर ग्राम में दिया तो मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जब मोल रहेगा एक मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक वेट। बात एक ही है, अगर कोई फॉर्मूला से निकालिएगा नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इन ग्राम, कितना दिया है 4.2 अपॉन मोलर मास, तो सर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो एटम है तो एटॉमिक मास, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 40, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। या तो आप यूनिटरी से निकालिए या तो इस तरह से आप फॉर्मूला से निकालें, दोनों का आंसर क्या आ रहा है हम लोग का 3Na/10। लेकिन ये क्या आया है मॉलिक्यूल्स। अब देखो जी नाइट्रोजन में अगर एटम कहेंगे तो क्या करते हैं आप मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना उसका नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यानी सर मॉलिक्यूल्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू 1 से करिए या ना करिए, बात तो एक ही है ना। तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स क्या होगा इसके केस में सेम होगा,
अब चलिए N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। सर N3 माइनस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ध्यान रखिए सबसे पहले कि एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं इधर, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होगा, प्रोटॉन में कभी छेड़छाड़ नहीं होता है। अगर किसी पर चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में छेड़छाड़ नहीं हुआ है, बल्कि कहाँ हुआ है? इलेक्ट्रॉन में हुआ है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ, यहाँ लिखें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? नो एनी चार्ज सेपरेशन, नो एनी चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेंगे आप, उसमें से उतना को निकाल देंगे। देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करना होगा? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है यानी एटॉमिक नंबर है उसमें उतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, अगर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट, तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर प्लस नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें, नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट, तो इसका मतलब है सर हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल सकते हैं। हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, लेकिन जब चार्ज नहीं रहेगा तब होगा। अगर चार्ज पॉजिटिव है उस पर प्रेजेंट तो आपको एटॉमिक नंबर में उतना पॉजिटिव को माइनस करना होगा, अगर नेगेटिव है तो आपको एटॉमिक नंबर में से उतना नेगेटिव चार्ज को ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें निकालते हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं आप। N3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, N3 माइनस आयन में इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। N3 माइनस आयन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 7। इस पर चार्ज है 3 का माइनस है, 3 माइनस है जी। जब माइनस चार्ज रहेगा तो जोड़ दीजिएगा और जब प्लस चार्ज रहेगा तो घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो यार ये हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन आया और आप लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3Na/10 इंटू 10 चला जाएगा 3Na इलेक्ट्रॉन। कितना होगा जी? 3Na इलेक्ट्रॉन्स। आपका आंसर होगा सी, आपका आंसर होगा सी नंबर। नोट डाउन कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपको ना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन इसलिए कराया जा रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब जो है ना एटम्स मॉलिक्यूल्स पूछने छोड़ दिया। एक आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया गया था कि विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स, वो कभी कभी पूछा जाता है। और इस तरह का इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन घूम घूम के आता है। देखिए द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रहे। अब यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा।
इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस आयन इच। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह से करेंगे सो देखिए, आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है कि 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, ध्यान दें। कोई भी एटम से जी तो इसका न्यूक्लियस है, ये आप लोग बोर मॉडल में और क्लियर होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, जिसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये इस तरह से ऑर्बिट है। मान लीजिए कि ये एटम्स है और इसमें 3 ऑर्बिट है इस तरह से। तो याद रखिए सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्बिट कहिए या फिर सेल कहिए, इसी को कहते हैं वैलेंस सेल। इसी को वैलेंस सेल यानी न्यूक्लियस से जो सबसे दूर होगा, या कह सकते हैं कि सबसे बाहर वाले जो ऑर्बिट है उसी को कहते हैं वैलेंस सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर आपको सोडियम दिया जाए, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, आप क्या करेंगे, एक न्यूक्लियस इस तरह से बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 2 8 वाला, कम से कम आता है 2 8 1, इस तरह 2 8 8 होता है, आप जानते हैं उसको लिखने के लिए। तो ये 2 बगल वाले में कितना घूम रहा है 8, और उसके बगल वाले में कितना घूम रहा है 1। तो बताइए अगर सोडियम में आपसे पूछा जाए कि बताएंगे आउटर मोस्ट यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या कहेंगे 1। सबसे बाहर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब सर किसी पर अगर चार्ज है तो बताइए वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में दिया होगा या लिया होगा, ठीक है। तो ध्यान रहे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन किसी से आया है, किसी से वो लिया है। याद रखेंगे जब कोई लेगा तो सबसे बाहर वाला में लेगा, यानी सर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से छेड़छाड़ हुआ। किससे हुआ, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से। तो ध्यान रखें N3 माइनस आयन, N3 माइनस आयन का अगर बात करेंगे तो इसमें कितना वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, इसको देखिए। एक नाइट्रोजन का आप एटॉमिक नंबर लिखेंगे कितना होगा, 7 होता है, तो 2 5 यही लिखा जाएगा। सबसे बाहर वाले को कहते हैं हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है। तो 3 नाइट्रोजन है जी, तो टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 15। और नेगेटिव चार्ज 1 है, तो नेगेटिव चार्ज 1 है यानी इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है और कहाँ प्रेजेंट है, वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, तो ये ऐड हो जाएगा इसके साथ। यानी टोटल कितना है सर 16। N3 माइनस आयन में टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 16 है। अब इतना ग्राम में सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मॉलिक्यूल्स निकालना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन और एटम निकालने के लिए आपको पहले मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। 4.2 ग्राम N3 माइनस आयन इज इक्वल्स टू, सॉरी ये ग्राम में लिखा हुआ है और मॉलिक्यूल्स चाहिए, तो मोलर मास या फिर मोल में कन्वर्ट कर दें इसको। तो मोल में अगर कन्वर्ट करिएगा सीधा फॉर्मूला से, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4.2 अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास इसका निकालिए। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, कट जाएगा, यानी 0.1 मोल आया, ठीक है। इतना मोल में हम लोग जानते हैं 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, तो सर 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है, क्लियर है। तो 0.1 मोल में कितना होगा बाबू, 1 में इतना है तो 0.1 में निकालेंगे अगर आप 0.1 मोल तो कितना हो जाएगा 0.1 Na
मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। कोई बोलेगा सर मोल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, सीधा ग्राम से निकाल देंगे। तो आपको हम बताएं कि ग्राम से आप मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं, यूनिटरी लगा के निकाल सकते हैं। तो इतना मॉलिक्यूल्स आ गया। अब इतने मॉलिक्यूल्स, अब ध्यान देंगे, एक मॉलिक्यूल्स N3 माइनस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 16 है। तो इतना मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा है कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 Na इंटू 16। आंसर देखिए कोई मैच कर रहा है, इसका देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो सर 1.6 Na, 1.6 Na, यानी ऑप्शन होगा आपका सी नंबर सही। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल पूछेगा इलेक्ट्रॉन बताइए, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बताइए। तो इस तरह से थोड़ा सा डिफिकल्ट कर करके पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 टू दैट इन 1.8 ग्राम H2 डबल सेम ट्रिपल 1/4। यानी पूछा ये जा रहा है कि 1.6 ग्राम CH4 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 1.8 ग्राम H2O में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे का डबल है, सेम है, ट्रिपल है, 1/4 है। क्या है ये आपका ऑप्शन है, डबल, सेम, ट्रिपल और 1/4। तो दोनों का निकाल दे कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप जो है इसको बनाएं, कमेंट सेक्शन में भेजें। उसके बाद चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट इसी को कैसे बनाया जाएगा इसको। तो 1.6 ग्राम CH4 में पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दें। इधर हम लोग ले लेते हैं मीथेन का केस और इधर ले लेते हैं H2O को, और दोनों में निकालते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन। 1.6 ग्राम CH4, सुनो जी, 1.6 ग्राम अपॉन उसका मोलर मास CH4 का कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, 16 ग्राम पर मोल। तो सर 1.6 अपॉन 16 यही हो जाएगा क्या, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। देखिए इसको अगर आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यानी 0.1 मोल। इसको भी मोल में उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप यूनिटरी भी लगा के कर सकते हैं। 1.8 अपॉन H2O का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो 1.8 अपॉन 18 यानी सर ये भी होगा 0.1 मोल, 0.1 मोल। एक मोल CH4 कोई भी सबस्टांस हो कितना होता है इसमें मॉलिक्यूल्स, सर Na मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाएगा, ध्यान दें, 0.1 मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स, तो 0.1 CH4 मोल CH4 अगर आप लिखिएगा तो कितना होगा 0.1 Na मॉलिक्यूल्स, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। इधर चलते हैं 1.8 और ये हो जाएगा आपका 18। इसको अगर देखें तो 0.1 मोल, 0. इसमें भी वही लिखा जाएगा कि एक मोल इज इक्वल्स टू Na मॉलिक्यूल्स होता है जी। 1 मोल H2O में क्या कह सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, Na मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। कितना बोला है 0.1, 0.1 मोल H2O में कितना मॉलिक्यूल्स होगा, तो 0.1 इंटू Na, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, इतना मॉलिक्यूल्स होगा, 0.1 Na मॉलिक्यूल्स। इधर भी अब मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन में जाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कोई चार्ज नहीं है, यानी टोटल एटॉमिक नंबर जोड़ दीजिए, इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। कार्बन 6, हाइड्रोजन 4, टोटल 10, इतना मॉलिक्यूल्स यानी 0.1 Na इंटू 10,
इतना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसमें, CH4 में। इधर देख लें थोड़ा H2O में, तो इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 6, H2E ऑक्सीजन का होता है आपका 8, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 2, यानी टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इसको क्या करेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सर 0.1 Na मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से। तो यहाँ 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई, देखिए ये दोनों एक दूसरे का बराबर है, डबल है, ट्रिपल है, 1/4 है। तो 0.1 Na 10, ये भी 0.1 Na 10, यानी सर ये दोनों सेम है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको डिफ़िकल्ट, इससे भी डिफ़िकल्ट बनाना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। आपको वहाँ असाइनमेंट मिलेगा, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनता है कोई भी बुक का हो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ और इस टाइप का न्यूमेरिकल्स आता है। बोलेगा ग्राम से मोल निकालिए, वॉल्यूम के टर्म में जाइए, एटम निकालिए, इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो इस तरह से आपको निकालना है। इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं आता है इससे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आता है कि इतना ग्राम ये रिएक्शन किया तो बताइए कितना बनेगा, इस तरह का क्वेश्चन, रिएक्शन का क्वेश्चन। उसके बाद LR प्रॉब्लम देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद होता है आपका नॉर्मेलिटी, मोलारिटी पढ़ना है, यानी 2-3 लेक्चर आपका आएगा इस तरह से। और पूरे चैप्टर को कॉन्सेप्ट से सिखाने के बाद इस तरह से न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा। अगर आपको इससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनाना है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के असाइनमेंट ले सकते हैं, वहाँ पर आपको असाइनमेंट मिलेगा और असाइनमेंट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नहीं बनेगा आप ग्रुप में डालें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।